अभी हमारे चांदपुर गांव में शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के टीम और शक्ति मिश्रा जो अभी औरंगाबाद विधानसभा के भावी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी जनसंपर्क के दौरान हमारे गांव चांदपुर में आए हुए हैं। इनसे मैं बात करता हूं कि जनसंपर्क के दौरान इनको कैसा जन समर्थन मिल रहा है। मैं इनसे भी बात कर रहा हूं। आप अभी चांदपुर गांव आए हुए हैं, किस तरह से आपको जनसंपर्क मतलब कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, क्या क्या आश्वासन मिल रहा है, कैसे आपको मतलब जिन लोगों से मिल रहे हैं क्या भरोसा दिया जा रहा है आपको? भरोसा तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोल रहे हैं सब लोग। हाँ। मतलब पॉजिटिव आ रहा है। हाँ। जो भी रिजल्ट है। और सोच भी लोगों का बहुत ही अच्छा है। अच्छा। जैसे कुछ लोग बोले कि बाबा वोट देंगे, उनको वोट दिया जाएगा। हाँ। और ज़रूर देंगे। और कुछ गांव में लाइट वाइट की व्यवस्था थी जी। उनको भी पूरा किया गया है। ओके। तो लोग बहुत खुश हैं उनके इन सब चीज़ों से। और इसी गांव में आगे मतलब राशन वाशन जो दिया जाता है बाबा की तरफ से, तो वो सब दिया जा रहा है। जी। तो जिस तरह से आप घर घर जाके महिलाओं से मिल रहे हैं जनसंपर्क के दौरान, तो बाबा का आशीर्वाद के तौर पे जनता क्या आपको बोल रही है? क्या और औरंगाबाद विधानसभा में बाबा के थ्रू क्या और सुविधा दिया जाना चाहिए? बाबा के थ्रू यही सब सुविधाएं हैं। जैसे उनका कहने का मतलब है जैसे रोड नली गली इन सब की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए तो बाबा को पहले पावर में आना होगा, तभी तो ये सब हो सकता है। हाँ। बाकी जो बाबा अपने पैसे से कमा के जो जितना उनसे हो पा रहा है वो सब कर रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग जो अभी हम लोग जनसंपर्क में घूम रहे हैं तो उनको बता रहे हैं कि बाबा अभी जो पैसा कमा रहे हैं तो सेवा ही कर सकते हैं। हाँ। बाकी जो आपका रोड नली गली घर जो भी समस्या है, राशन कार्ड या पेंशन का, तो वो तो पावर में आएंगे तो कर पाएंगे। अच्छा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत पॉजिटिव हैं। लोग भी बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा सोच रहे हैं इस गांव में। अच्छा, इस गांव में आप चल रही हैं, रोड पे आप जा रही हैं, तो आपको क्या क्या असुविधा दिख रहा है जो आपके जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी शक्ति बाबा हैं, अगर वो रूलिंग में आएंगे, अपने विधायक पद का जब ग्रहण करेंगे, तो किन किन जो पेंडिंग कामों पे वो काम करेंगे जो अभी तक विधानसभा में नहीं हो पाया है? जैसे कि अभी तक तो जो मतलब इस क्षेत्र में मैं घूमी हूँ तो कुछ ऐसे घर हैं जहाँ आवास योजना नहीं मिला है। जी। बहुत उनको तकलीफ है, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला फोकस उनका इन्हीं सब चीज़ों पे रहेगा। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दिया जाएगा। अच्छा। जिससे हर गाँव में लोग कोई भी बीमार पड़ते हैं तो उनको तुरंत इलाज की व्यवस्था की जाए। और इन सब चीज़ों पे उनका ध्यान रहेगा। बहुत अच्छा बात देख सकते हैं। इनके साथ अभी जो महिला लोग हैं जो हमारे गांव की जो बेरोजगार दिन भर ऐसे बैठी रहती हैं, तो उन लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है। हाँ। मोमबत्ती बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, इन सब का रोजगार शुरू किया जा रहा है। दूध वगैरह जो हमारे यहाँ 50 रुपये लीटर या 40 रुपये मिलता है, ये सब बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब चीज़ों पे अभी काम शुरू हो रहा है, प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं हमारी बाहर नहीं जा पाती हैं, गांव की महिलाएं, तो उन सब के लिए उन लोगों के लिए भी रोजगार शुरू किया गया है। जैसा मैंने बताया अगरबत्ती मोमबत्ती का घर बैठे उनको बनाना है और उनको फिर जैसे बाहर एक्सपोर्ट करना है। हमारे आदमी आएंगे लेने और देने, और उनका जो भी पैसा बनेगा वो उनको मदद के तौर पे मिलेगा। इन सब रोजगार पे बाबा का अभी फोकस। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जिंदाबाद। अभी जस्ट बाबा जिंदाबाद देख सकते हैं जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण इनका जो है अभिवादन कर रहे हैं। अभी शक्ति मिश्रा जी के पिताजी भी साथ में चल रहे हैं जनसंपर्क के दौरान। मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं कि क्या किस तरह से जन समर्थन इनको मिल रहा है, कैसे कैसे असुविधाएं जो ग्रामीण में है, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का आक्रोश चल रहा है इस गांव में, किस तरह से इसको देखते हैं? अभी तो हम जनसंपर्क में इधर उधर घूम रहे हैं तो कहीं कहीं तो ऐसा व्यवस्था है कि कभी सोचते हैं कि शायद हम किस सदी में जी रहे हैं। जी। जैसे कुछ गांव हैं जहाँ कि अभी अगर आप जाइएगा तो कम से कम 3 फीट आपको कदई में जाना पड़ेगा। 3 फीट कीचड़ में जाना पड़ेगा। एक गांव है वहाँ एक माता जी थी जी, वो हमसे बोली बाबू जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, अपने लैंग्वेज में बोल रही थी वो,
जी कि बाबू जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब हमनी बाहर जाइला जी। और न तो सोचीला कि जितना हम रोक सकी। तो मतलब वो लैट्रिन करने के लिए भी, पेशाब करने के लिए भी उनको बाहर जाने में सोचना पड़ता है। कुछ गांव है, जबकि वहाँ हमारे बगल में है, भरवार के बगल में है अमला रभान भी, वहाँ जाके स्थिति देखिए कैसा ना की जिंदगी जी रहा है। जी जी। ऐसे एक गांव नहीं, अनेक गांव हैं। ओके, तो जैसे सरकार जो अभी सरकार में है, बिहार सरकार दावा कर रही है कि हर गांव, हर जिला, हर पंचायत, हर कस्बा में जो सुविधा है, जो स्वास्थ्य सुविधा है, ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य जो सुविधा है, वो सब दिया जा रहा है। इसका आप जनसंपर्क के दौरान किस तरह से देख रहे हैं? सभी ग्रामीण को इसका लाभ मिल रहा है? थोड़ा सा तो उदाहरण बताए, हम गाँव के नाम भी बता दिया जी। वैसे हम कम से कम अभी 50 गांव बता सकते हैं कि जहां रोड के क्या स्थिति है। जी। तो रोड के मामले में तो ये जीरो है, मतलब बाहर दिखाने के बाद है, लेकिन अंदर गांव में जाके देखिएगा कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो देख सकते हैं कि के लिए बारे में तो जब वो बाहर जा नहीं पाता है तो स्वास्थ्य के और बहुत लोग तो परेशान है कि जैसे राशन कार्ड वगैरह नहीं बन पाता है, इसके लिए वो पैसा लेके भी दौड़ रहे हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। ये सब उन लोगों की जो दिक्कत है, उन लोग को सोचना चाहिए। तो शक्ति सब चीज पे फोकस रहेगा। तो शक्ति बाबा अभी जब विधानसभा में घूम रहे हैं, इस तरह के समस्याएं जनता उनको कह रही कि मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो वो क्या सुविधा दे रहे हैं इन वंचित लोगों को? अभी एक चांदपुर गांव में हम लोग अंदर गए थे, तो वहाँ पे एक सुनीता देवी करके जी महिला थी जी। तो उनका रहने का जैसा मैंने देखा कि उनको घड़ी नहीं था उनका। जी जी। वो उनका बस वो प्लास्टिक डाल के कैसे भी गुजारा कर रही थी। ऐसा उनका कहना था कि बारिश होती है तो मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, मैं बच्चों को भोजन तक नहीं करवा पाती हूँ, और ना उनके पास उनका राशन कार्ड है, ना बिजली है उनके घर में, ना आवास योजना है। तो इन सब चीजों पे जो सरकार थी हमारी औरंगाबाद की, उनको ध्यान देना चाहिए था, जो कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी जब बाबा आएंगे, शक्ति मिश्रा जी आएंगे अगर सरकार में, तो उनका इन्हीं सब चीज पे ध्यान रहेगा कि सबसे पहले रहने के लिए घर, जिनको घर नहीं है उनको घर की व्यवस्था, उसके बाद हो जाएगा राशन कार्ड का व्यवस्था, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे उनका फोकस रहेगा। तो अभी आपने बताया कि चांदपुर गांव में एक जो घर है, जिस सुनीता देवी, उनके घर में आपने विजिट किया, उनकी जो हालत आपके देखकर बुरी हालत है, तो शक्ति मिश्रा जो टीम है, शक्ति बाबा के टीम से उनको क्या एट ए टाइम सुविधा दिया गया उनके इन हालत को देखते हुए? अभी उनको राशन मुहैया करवाए हैं हम। हाँ, अच्छा। उसके बाद उनको आवास नहीं है, तो आवास के लिए उन्होंने हम लोग से कहा करकट देने के लिए जी। तो करकट की व्यवस्था हम लोग देने वाले हैं उनको। अच्छा। लाइट की व्यवस्था देने वाले हैं। तो अभी ये सब चीज उनको सेवा हम लोग प्रदान करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंपर्क के दौरान इस वीडियो में बने रहे।